सुखपुरा एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। गांव के लगभग सभी लोग खेती करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसान अपने अपने घरों से निकल पड़ते और खेतों में काम करने चले जाते। खेतों में मेहनत करना ही उनकी जिंदगी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे दीपक नाम का एक युवक अपनी आलू चाप का ठेला लगाता था। उसकी छाप पूरे गांव में मशहूर थी। किसान खेत जाने से पहले वहीं नाश्ता करने आते थे। सुबह का समय था। गर्मा गर्म छाप की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। एक किसान छाप खाते हुए बोला, दीपक भैया, एक बात तो माननी पड़ेगी। आप जैसी छाप कोई नहीं बना सकता। दूसरा किसान बोला, बिल्कुल सही कहा। ऊपर से एकदम कुरकुरी और अंदर से नरम नरम मसालेदार आलू, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। दीपक मुस्कुराकर बोला, अरे भैया, यह सब मेरी दादी माँ का आशीर्वाद है। मैंने यह छाप उन्हीं से बनाना सीखा है। मैं तो बस उनकी रेसिपी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तभी अचानक दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। गांव का किसान महेश तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा। दीपक ने पूछा, क्या हुआ महेश भैया? इतनी घबराहट में क्यों हो? महेश हाँफते हुए बोला, तुम लोगों को कुछ पता चला? एक किसान बोला, अरे हम तो अभी अभी आए हैं। क्या हुआ? महेश बोला, हमारे गांव के हरिराम काका खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया है। सभी लोग चौंक गए। एक किसान बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थे। अभी थोड़ी देर पहले ही छाप खाकर गए थे। महेश बोला, दीपक, तुम तो जानते ही हो कि हम किसानों को खेतों में कितना कठिन काम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के लिए शरीर को पौष्टिक खाना चाहिए, लेकिन काम और पैसों की चिंता में हम लोग ठीक से खाना ही नहीं खा पाते। यह सुनकर दीपक चुप हो गया। उसकी नजर अपने ठेले पर रखी छाप पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीमा से कहा, सीमा, क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे किसानों को ज्यादा ताकत मिले? वे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। सीमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर हमें चाप को पौष्टिक बनाना है तो आलू की जगह कुछ और भरना होगा। लेकिन क्या? दोनों काफी देर तक सोचते रहे। तभी सीमा की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना हम आलू की जगह पनीर भरे? दीपक खुशी से बोला, अरे वाह सीमा, पनीर छाप! ये तो बहुत बढ़िया विचार है। पनीर से ताकत भी मिलेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। फिर वह थोड़ा उदास होकर बोला, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। विचार तो अच्छा है, लेकिन पनीर बहुत महंगा आता है। हमें छाप के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। सीमा बोली, शुरू तो करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह दीपक ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया, पनीर छाप वाला। लेकिन इस बार उसने बोर्ड पर कीमत नहीं लिखी। थोड़ी ही देर में दो किसान वहां पहुंचे। अरे दीपक भाई, आज तो तुम्हारा ठेला कुछ बदला बदला लग रहा है। दूसरा किसान बोला, वाह, पनीर छाप! नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जल्दी दो भाई। कुछ ही मिनटों में गर्मागर्म पनीर छाप उनके सामने थी। पहले किसान ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो कमाल की बनी है। आलू चाप से भी ज्यादा बढ़िया है। दूसरा किसान बोला, सच में भाई, अंदर का पनीर और मसालों का स्वाद तो गजब है। दोनों ने मजे से पूरी प्लेट खत्म कर दी। खाने के बाद पहला किसान बोला, चलो दीपक भाई, अब हिसाब बताओ। दीपक बोला, भैया, इसमें पनीर डाला है इसलिए कीमत थोड़ी बढ़ गई है। बस 80 रुपए एक प्लेट। कीमत सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अरे भाई, 80 रुपये एक प्लेट? इतने पैसों में तो हम घर का पूरा खाना खा लें। यह तो बहुत महंगी है। कल से हमें वही पुरानी आलू छाप देना। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। दिन भर कई किसान आए। सबने पनीर छाप की तारीफ की, लेकिन कीमत सुनते ही मना कर दिया। शाम होते होते दीपक का मन बुझ गया। उसने देखा कि कई पनीर छाप बच गई थीं। वह सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि किसानों को पौष्टिक खाना भी मिले और ज्यादा पैसे भी न देने पड़े। कुछ दिनों तक दीपक हर सुबह पनीर छाप बनाकर ठेले पर लाता, लेकिन किसान पहले की तरह आलू छाप ही खरीदते। कई बार तो पनीर छाप शाम तक बच जाती। दीपक उन्हें घर ले जाता और सोचता कि आखिर इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ।
एक शाम गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां आए। उन्होंने दीपक के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो? दीपक ने सारी बात बता दी। मास्टर जी मुस्कुराकर बोले, लोग नई चीज को अपनाने में समय लेते हैं। अगर उन्हें पहले उसका फायदा समझाओगे तभी वे उसे खरीदेंगे। अगली सुबह दीपक ने ठेले के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, पनीर छाप, स्वाद भी ताकत भी। जब किसान वहां पहुंचे तो उन्होंने बोर्ड पढ़ा। एक किसान बोला, दीपक, इसमें ऐसा क्या खास है? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आप लोग सुबह से शाम तक खेतों में खड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसा नाश्ता दूं जिससे पेट भी भरे और शरीर को ताकत भी मिले। किसानों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ लोगों ने फिर से पनीर छाप खाई और स्वाद की खूब तारीफ की, लेकिन जब कीमत पता चली तो वे बोले, अगर यह थोड़ी सस्ती होती तो हम रोज खाते। दीपक ने उसी दिन मन में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह पनीर छाप सस्ती करके ही रहेगा। यही सोच लेकर वह शाम को घर पहुंचा। उसने सीमा से कहा, मैंने सोचा था कि किसानों को पौष्टिक खाना मिलेगा, लेकिन महंगी पनीर छाप कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा भी कुछ देर सोच में पड़ गई। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है मुझे इसका हल मिल गया है। दीपक ने पूछा, क्या सच में? जल्दी बताओ। सीमा बोली, पहले बाहर चलो। दोनों घर के बाहर आ गए। सीमा बोली, तुम्हें हमारी गाय गौरी दिख रही है ना? दीपक बोला, हाँ, दिख रही है। सीमा बोली, उसने आज पूरे 10 लीटर दूध दिया है। दीपक ने पूछा, तो दूध का इससे क्या संबंध? सीमा मुस्कुराकर बोली, अरे बुद्धू, हम पनीर बाजार से क्यों खरीदे, हम घर पर ही पनीर बनाएंगे। दीपक खुशी से बोला, अरे वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब हम फिर से 10 रुपए में छाप बेच सकते हैं। सीमा हंसते हुए बोली, सिर्फ छाप नहीं, 10 रुपए की पनीर छाप। दोनों खुशी से हंस पड़े। अगली सुबह दीपक ने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया, पनीर छाप सिर्फ 10 रुपए। बोर्ड देखते ही गांव वाले हैरान रह गए। 2 किसान दौड़ते हुए उसके पास आए। अरे दीपक, ये क्या लिखा है? सच में 10 रुपए की पनीर छाप? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? दीपक मुस्कुराकर बोला, नहीं भैया, बिल्कुल सच। अब से यहाँ सिर्फ 10 रुपए में पनीर छाप मिलेगी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हर सुबह किसान दीपक के ठेले पर आने लगे। सभी भरपेट पनीर छाप खाते और फिर खेतों में काम करने जाते। कुछ महीनों बाद किसानों ने महसूस किया कि वे पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ हो गए हैं। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान ने दीपक से कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी सी सोच ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब किसान पहले से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। दीपक मुस्कुराकर बोला, इसका श्रेय मुझे नहीं, सीमा को जाता है। यह विचार उसी का था। उस दिन पूरे सुखपुरा गांव में खुशी का माहौल था। दीपक और सीमा ने साबित कर दिया कि छोटी सी सोच भी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है।